हेलो बच्चों, आज हम मैथ्स के क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ट्रायंगल है ए बी सी, जिस पे जो राइट एंगल है इस ट्रायंगल ए बी सी में वो बी पे बना हुआ है। ठीक है, तो पहले हम एक राइट एंगल बना लेते हैं। तो राइट एंगल कैसे बनेगा? राइट एंगल में एक कोण क्या होता है? 90 डिग्री का होता है ना। और बी पे ये बोल रहा है कि क्या है? 90 डिग्री है। दो और है, ए और बी। अब ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि ए बी कितना है? 24 सेंटीमीटर। ए और बी जो है वो कितना सेंटीमीटर है? सॉरी, ए बी सी था। ठीक है, ए बी कितना है? ए बी है 24 सेंटीमीटर और बी सी है 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें साइन ए पूछा है। पहले क्वेश्चन, पहला जो पार्ट है उसमें साइन ए पूछा है, मतलब कि जो थीटा है वो क्या है? ए पे है। ए पे है, इधर है। ठीक है, थीटा अगर ए पे है तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा इस केस में? ये सबसे पहले हम हाइपोटेन्यूज निकाल लेते हैं। ठीक है, हाइपोटेन्यूज निकाल लेते हैं। तो पाइथागोरस अगर मैं थ्योरम लगाऊं, है ना, अगर मैं पाइथागोरस लगाऊं तो क्या होता है? वो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमें पता नहीं है, हमें निकालनी है जो है ए सी, और परपेंडिकुलर हमें पता है 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर भी आ जाएगा। तो 7 7 या 49 हो गया, और 24 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 576। ठीक है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 625। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे, 9 1 10 25, ठीक है 625। तो हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा इधर? अंडर रूट में 625। 625 इसका रूट होता है, 25 का होता है। तो हाइपोटेन्यूज कितनी आ गई? 25 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, हाइपोटेन्यूज जैसी हमें पता चली, अब हम क्या निकालेंगे? साइन ए निकालने की कोशिश करेंगे। साइन ए दे रखा है बच्चों, ए। साइन ए का मतलब जो थीटा है वो कहाँ पे बन रहा है? ए पे बन रहा है ना। जो एंगल जो थीटा है वो कहाँ पे बन रहा है? ए पे बन रहा है, मतलब कि थीटा ये होगा। और थीटा जहाँ बन रहा है उसके सामने वाली साइड, थीटा के सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है? परपेंडिकुलर। मतलब इस केस में जो ये वाली साइड है वो क्या है? परपेंडिकुलर। और जो बच गई वो क्या हो जाती है? बेस। और सबसे बड़ी तो तुम्हें पता ही है क्या होती है? हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो साइन ए निकालना है। क्या निकालना है? साइन ए। साइन ए क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन थीटा, क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो थीटा यहाँ पे तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? बी सी, और हाइपोटेन्यूज ए सी। तो बी सी कितना है? बी सी है 7, और ए सी कितना है? ए सी है 25। तो 7/25 साइन ए आ गया। ठीक है, इसी तरह हमें क्या निकालना है? कॉस ए निकालना है। और कॉस ए में कैसे निकालूँ? कॉस ए क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। तो बेस कितना है इधर? बेस है बी ए बी, और हाइपोटेन्यूज है ए सी। तो ए बी कितना अपने पास? 24/25 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो साइन ए और कॉस ए की बात होगी। अब दूसरी रेशियो जो दे रखी है वो साइन सी और कॉस सी की दे रखी है, तो ये कैसे निकलेगी? तो ये भी बड़ी आसान है बच्चों। देखो एंगल अब कहाँ पे है? एंगल जो थीटा बन रहा है वो सी पे बन रहा है ना। एंगल कहाँ पे बन रहा है? जो थीटा बन रहा है वो सी पे बन रहा है। तो अब फिर से हम राइट एंगल ट्राइंगल अगर मैं बनाऊँ, ठीक है, और फिर से वही नंबरिंग कर दूँ ए बी सी, तो अब सी थीटा कहाँ बन रहा है? इधर बन रहा है सी पे। कहाँ बन रहा है? सी पे थीटा बन रहा है। अब मैंने जब बोला कि क्या बोला था इधर कि अगर जहाँ पे थीटा बन रहा है उसके सामने वाली साइड क्या होगी? हमेशा परपेंडिकुलर। तो इधर थीटा बन रहा है तो इसके सामने वाली साइड क्या होगी? हमेशा परपेंडिकुलर। तो ये वाली साइड इसके लिए परपेंडिकुलर होगी। ये जो बच गई वो बेस, और हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहेगी। ए भी हमें दे रखा था 24 सेंटीमीटर। ठीक है, बी सी हमें दे रखा था 7 सेंटीमीटर, और ये हमने निकाला था 25 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत ज़्यादा आसान है। अब देखो साइन सी, अब मैं साइन सी की बात करूं, साइन सी की बात करूं तो वो भी क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसमें परपेंडिकुलर क्या है? ये सामने वाली साइड थीटा के, तो ए बी, और हाइपोटेन्यूज क्या है? सबसे बड़ी साइड ए सी, है ना। इन दोनों का रेशियो ले लूंगा तो मेरे को साइन सी मिल जाएगा। तो ए बी कितना है? ए बी है 24, और ए सी कितना है? 25। ठीक है, साइन सी निकल गया। इसी तरह मैं साइन कॉस सी भी निकाल सकता हूँ। कॉस सी क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। तो इसमें जो बेस है वो क्या है?
ये वाली साइड बेस है और ये वाली साइड हाइपोटेन्यूज है। तो बेस क्या है, BC अपॉन AC। BC कितना है 7 अपॉन AC कितना है 25। तो ये आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है। हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री 8.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या है, इन एडजॉइनिंग फिगर फाइंड tan p माइनस cot r। जो ये फिगर हमें दे रखी है इसमें से हमें फाइंड करनी है वैल्यू tan p माइनस cot r की। ठीक है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसपे राइट एंगल कहाँ बन रहा है, क्यू पे राइट एंगल बन रहा है। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, इसमें पाइथागोरस लगाएंगे। पाइथागोरस लगाएंगे तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, थ्योरम लगाएंगे तो क्या बोलती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का होल स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितनी है बच्चों, ये सबसे बड़ी साइड जो होती है हाइपोटेन्यूज होती है। तो 13 का होल स्क्वायर है ना, और परपेंडिकुलर कुछ भी मान लो 12 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर है, प्लस बेस का होल स्क्वायर। तो बेस कितना आ जाएगा 169, 13 का स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर 144 प्लस बेस का स्क्वायर। तो 169 में से जब हम 144 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, बेस का स्क्वायर हो जाएगा जो कितना आ जाएगा 25। तो बेस कितना आ जाएगा, बेस आ जाएगा आराम से हमारे पास 5 सेंटीमीटर। जैसे हमें बेस 5 सेंटीमीटर पता है या QR पता चला कि जो 5 सेंटीमीटर है, तो हमें पहले क्या निकालनी है, tan p की वैल्यू निकालनी है। tan p में से cot r माइनस करना है। तो tan p की वैल्यू मैं कैसे निकाल सकता हूँ, देखो tan p की वैल्यू निकालनी है। tan p का मतलब क्या है, p पे थीटा है, p पे क्या है थीटा, मतलब थीटा इधर है। मान लो थीटा ये है तो इसके सामने वाली साइड क्या होगी, पिछले वीडियोस में बताया थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। और tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर इसके लिए ये है QR और बेस क्या हो जाएगा जो बच गया QP या PQ। ठीक है। तो QR कितना है 5 सेंटीमीटर और PQ कितना है 12 सेंटीमीटर। ठीक है। तो tan p का रेशो क्या आ गया 5:12। इसी तरह हम cot r का रेशो निकाल लेंगे। cot r का रेशो क्या हो जाएगा, cot r मतलब r पे थीटा, इस बार cot r का मतलब r पे थीटा है, थीटा इधर है तो अब इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा ये, और बेस क्या हो जाएगा ये हो जाएगा ना। तो cot थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर है ना, tan थीटा का उल्टा होता है। तो बेस कितना हो गया 5 सेंटीमीटर जो है QR, और परपेंडिकुलर क्या हो गया PQ। तो ये भी कितना आ गया 5/12। ठीक है। अब हमसे क्या बोला है, tan p माइनस cot r की वैल्यू पूछिए। tan p हमने निकाल लिया है, कितना है 5/12, cot r भी निकाल लिया, माइनस करेंगे 5/12। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 0।